नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत अछि। शुरू करै छी कांग्रेसक प्रदर्शन के प्रसंग से। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेस शनि दिन देशव्यापी विरोध प्रदर्शन केलक अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सिफारिश में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी के संसद विघटन विरुद्ध कांग्रेस देश भर के 756 स्थानीय तह में विरोध प्रदर्शन तथा कोण सभा केलक अछि। एहि क्रम में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका में सेहो नेपाली कांग्रेस प्रदर्शन केलक अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता तथा कार्यकर्ता सब गोपाल धर्मशाला से निकालल गेल मोटरसाइकिल रैली नगर के विभिन्न परिक्रमा करैत जनक चौक में पहुंचकर कोण सभा में परिणत भेल छल। कोण सभा में कांग्रेस प्रदेश दूत संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव ओली नेतृत्व के सरकार भ्रष्टाचार में व्यस्त रहल आरोप लगौलनि। ओली जनता के अभिमत पर प्रहार केने सेहो ओ आरोप लगौलनि। विरोध कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक धनुषा जिला सभापति महेश शंकर गिरी, नगर सभापति मनोज कुमार शाह, गणेश झा, शंभुनाथ झा, भरत शाह, जीवित शहीद रामानंद चौधरी लगायत के सहभागिता छल। ऐसे पहिने पुष 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्र में आ पुष 25 गते 330 प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र में नेपाली कांग्रेस विरोध प्रदर्शन केने छल। तहिना माघ 8 गते देशभर के 6743 वार्ड में विरोध प्रदर्शन कर नेपाली कांग्रेस जनौलक अछि। नेपाली कांग्रेसक नेता प्रकाश मान सिंह राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री संविधान के मर्म आ भावना अनुरूप नहीं चलल बतौलनि अछि। सरकार के प्रतिनिधि सभा विघटन के असंवैधानिक कदम विरुद्ध काठमांडू में आयोजित एक विरोध सभा के संबोधन करैत नेता सिंह प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ राष्ट्रपति विद्या भण्डारी संविधान के मर्म आ भावना अनुरूप नहीं चलल बतौलनि। बहुमत प्राप्त सरकार प्रतिनिधि सभा विघटन कर नहीं पावत व्यवस्था संविधान में कयल गेलो पर प्रधानमंत्री ओली प्रतिनिधि सभा विघटन का संविधान के मर्म अनुरूप नहीं चलल बतौलनि। संविधान के रक्षक तथा पालना करवाला संस्था के रूप में राष्ट्रपति रहलो पर संविधान के बर खिलाफ आयल प्रतिनिधि सभा विघटन के प्रस्ताव नहीं देख जका अनुमोदन केला से राष्ट्रपति से हो संविधान अनुरूप नहीं चलल हुन कहबै छ। अब मिल्न सक्दैन सरकारमा जो अधिकार नभएको अधिकार उहाँले चाहिँ जुन जबरजस्त रूपमा उहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब यो पोलिटिकल डिसिजन हो भनेर भन्नुहुन्छ। पोलिटिकल डिसिजन त केबाट हुन्छ? यो चाहिँ व्यवस्थापिका संसदबाट आफू चाहिँ बहुमत भएको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री हुने अनि चाहिँ आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जुन संविधान र जुन प्रतिनिधि सभाले जुन उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको छ उहाँले चाहिँ लाग्यो अब चाहिँ यो संविधान भनेको के होइन मै हो संविधान भनेर चाहिँ गर्न पाइन्छ? यो चाहिँ विधिको शासन त सबैले मान्नु पर्यो नि त। खोइ त प्रधानमन्त्रीले के गरेको? संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार यसरी चाहिँ दुरुपयोग गर्न पाइन्छ र यो असंवैधानिक भएन त? संविधान बमोजिम संविधानको भावना र मर्म बमोजिम चल्नुपर्ने प्रधानमन्त्री संविधानको भर्म यो चाहिँ जुन मर्म र यो चाहिँ जुन भावना बमोजिम नचलेको कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग चाहिँ हुँदै नभएको अधिकार दुरुपयोग गरेर उहाँले चाहिँ जुन सिफारिस गर्नुभयो सिफारिस राष्ट्रपतिज्यूको काम त के हो? फेरि धारा 160 ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपति भनेको त यो संविधानको रक्षक र चाहिँ यसको पालना गराउने चाहिँ संस्था हो भनेर त भनेको छ नि त। क्याबिनेटले विधि प्रक्रिया पूरा नगरिकन राष्ट्रपतिका सिफारिस गरेको यो चाहिँ एउटा चाहिँ गरिमामय पद हो राष्ट्रपति। राष्ट्रपतिले चाहिँ के हेर्दै नहेरिकन संविधानको बल खिलाफ के राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यसरी चाहिँ अनुमोदन गर्न पाइन्छ? त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टम छ यो सिस्टम त
विधिको नियमअनुसार चल्नुपर्छ। त्यसमा संसदहरू पनि संघीयता, लोकतंत्र तथा गणतंत्र के संस्थागत कर के लेल प्रधानमंत्री ओली नेतृत्व के नेकपा के जनता 2/3 के हाराहारी में मत देलो पर ओली अराजनीतिक चरित्र देखवित जनमत के अपमान केने नेता सिंह बतौलन। नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा विघटन के असंवैधानिक कदम के विरुद्ध देश के 753 पालिका सब में शनि दिन विरोध रैली तथा सभा के आयोजना करने चल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सत्ताधारी पार्टी भीतर भेल कपटपूर्ण तमाशा के व्यवधान सृजना करने बतौलन अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश 1 के प्रदेश संपर्क कमिटी द्वारा काठमांडू में आयोजित कार्यकर्ता जमघट के संबोधन करते प्रधानमंत्री ओली नेकपा भीतर चरम अराजकता आ अनुशासनहीनता बढ़त गेल बतौलन। वो प्रचंड माधव समूह के संसदीय प्रणाली के अभ्यास आ बहस कर सुझाव दिलन। वो राष्ट्रपति जेहन सम्मानित संस्था ऊपर आक्षेप लगाव के काज कैल गेल प्रति आपत्ति व्यक्त कलन। कुनै देशको राष्ट्रपतिमाथि गाल मुखाल अश्लील जे पाए त्यही बोलेको कुनै असभ्य भन्दा असभ्य कहीँ कोही छ भने पनि नेपालका केही बुद्धिजीवीहरू बाहेक अरूले बोल्या सुन्नुभएको छ? केही बुद्धिजीवीहरू, केही जानकारहरू, केही राजनीतिज्ञ हो भन्नेहरू कस्तो बनाउन खोजेको छ यो देशलाई? कस्तो बनाउन खोजेको छ? राष्ट्रपतिको संस्था, राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था, त्यसको मान मर्दन गरेको छ, बेइज्जती गरेको छ, गाल मुखाल त्यसमाथि तथा नाम बोलेको छ र त्यसको एकदमै हुर्मत लिएको छ। प्रधानमंत्री ओली देश बर्बाद कर चाह वाला सब अपना खुशी देख नहीं सकल दावी केलन। सरकार संपूर्ण जनता के खुशी के लेल अभिभावक के काज कर रहला सँ जनता के कनाव वाला सब असफल भेल दावी केलन। ओ लंबा समय संघर्ष का प्राप्त उपलब्धि के ककरो इशारा आ स्वार्थ के कारण नहीं हरा देव प्रतिबद्धता जनौलन। र उहाँहरूलाई साह्रै पीर परेछ। यस्तो देशै बर्बाद हुन लागेको बेला पनि केपी ओलीको अनुहार चाहिँ नि अँध्यारो छैन, मुस्कुराइराखेको छ, हाँसिराखेको छ। कस्तो मान्छे होला, देशै बर्बाद हुँदाखेरि पनि मुस्कुराइराखे। उहाँहरूले बर्बाद पार्न नपाएकोमा उहाँहरूको चिन्ता मात्रै हो। उहाँहरूले देश बर्बाद पार्न नपाउँदा मैले अनुहार अँध्यारो किन लगाउने? उहाँहरूले बर्बाद गर्न खोज्नु भएको थियो, बर्बाद गर्न दिइएन। बर्बाद पार्न पाउनु भएन, अँध्यारो मुख किन पार्ने? निर्वाचन नहीं चाह वाला सत्ता कब्जा कर वाला सब आगा बढ़ रहल आ निर्वाचन विरोध कर के साथ साथे अदालत के धमकीपूर्ण भाषा प्रयोग के दावी केलन। लोकतंत्र के बात करब लेकिन निर्वाचन में जाए से डराव वाला असली पार्टी सब कहत निर्वाचन आयोग पहुंच कर चुनाव चिन्ह के दावी कर पहुंचल से हो बतौलन। एक बेर से हो सूर्य चिन्ह से चुनाव नहीं लड़ल सब आब सूर्य चिन्ह पर दावी केले ओ बतौलन। निर्वाचन आयोग पुग्या रहेछन्, असली हामी हौं पार्टी। अचम्म लाग्यो। असली पार्टी हामी हौं, पार्टी हाम्रै हुनुपर्छ, सूर्य चिन्ह हाम्रै हुनुपर्छ, हामी नै पार्टी हौं भनेर निर्वाचन आयोग गएछ। अनि पार्टी तपाईहरु नै हो भने ठिक छ नि त, आउनुस् न त, केन्द्रीय कमिटीमा आउनुस् न, किन भाग्यो? केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नआउने निर्वाचन आयोग गएर यो बर्मजियामा पनि यस्तो हुँदैन। असली पेडा पसल, असली बुढाको पेडा पसल भने जस्तो असली मै हुँ भन्ने त्यहाँ पनि हुँदैन। प्रधानमंत्री ओली न्यायाधीश सब प्रधानमंत्री के भेंटघाट केने बात प्रमाणित कर चुनौती दिलन। पूस 29 गते काठमांडू में प्रचंड माधव समूह केने कार्यक्रम में प्रचंड देने अभिव्यक्ति के खंडन कर में अपन अधिकांश समय खर्च भेल प्रधानमंत्री ओली सरकार के विकास के इच्छा आ प्रयास असाधारण रहल आ ओ आगा बढ़ रहल बतौलन। ओ अस्पताल उद्घाटन लगायत विषय सब के फेहरिस्ते प्रस्तुत केने छला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्ष के स्थायी कमिटी सदस्य सुभाष चंद्र नेमांग वर्तमान सरकार संविधान अनुरूप काज कर रहल बतौलन अछि।
शनि दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश 1 के प्रदेश संपर्क कमिटी द्वारा काठमाडौँ में आयोजित कार्यकर्ता जमघट में बजित स्थायी कमिटी सदस्य नेमवाङ वर्तमान सरकार संविधान अनुसार कार्य कर रहल बतौलन। संविधान के धारा 77 प्रधानमंत्री के केहन अवस्था रिक्त रहत विषय व्यवस्था के उल्लेख करत वो निर्वाचन से नया प्रधानमंत्री नहीं आवधेर वर्तमान मंत्री परिषद संपूर्ण कार्य कर पाव के व्यवस्था संविधान में उल्लेख रहल बतौलन। निर्वाचन आयोग निर्वाचन आचार संहिता जारी नहीं कर धेर सरकार संपूर्ण कार्य कर पाओ हुनक तर्क को संविधानमा यस सम्बन्धमा प्रष्ट एउटा व्यवस्था राखिएको छ। यस बारेमा पनि मुद्दा परेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो विचाराधीन छ। त्यसैले यसको धेरै कुराहरू म गर्न चाहन्न, तर एउटा पक्ष तपाईहरुको अगाडि म राख्न चाहन्छु। यो एकदमै स्वाभाविक कुरा हो। हाम्रो संविधानको धारा 77 ले प्रधानमन्त्री रिक्त कति बेला हुन्छन् भनेर लेखेको छ। प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, उहाँले लिखित राजीनामा दिएमा, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा आदि प्रष्ट शब्दमा लेखेको छ र 77 को 3 मा लगेर संविधानले के भनेको छ त भन्दा यसरी पद रिक्त हुन पुगेकोमा अथवा यस्तो अवस्थामा त्यस्तो प्रधानमन्त्री अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्छ। नेमवाङ सरकार से घोषणा कयल गेल वैशाख 17 आ वैशाख 27 गते है निर्वाचन हैत बतौलन। सर्वोच्च अदालत में मुद्दा विचाराधीन रहल अवस्था में सरकार से तोकल गेल समय में निर्वाचन नहीं हैत कई का भ्रम फैलाव वाला के सर्वोच्च के अनावश्यक दबाव देव चाहने कहत विज्ञ सब टिप्पणी कर रहल हुनक तर्क छ। उहाँले भन्न पाउनुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ मैले यो कारणले संसद विघटन गरेको हो। अब के ठीक हो सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्छ। तर मैले यहाँ जोड दिन खोजेको वैशाख 17 गते र वैशाख 27 गते निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुँदैन, यो सरकारले गर्दैन भन्ने भ्रम फैलाएर सर्वोच्च अदालतलाई अनावश्यक दबाव दिने प्रयास भएको छ भन्ने विज्ञहरूको टिप्पणी छ। ओ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेल रहल पार्टी आधिकारिकता पेबाक बतौलन। देश के संविधान कानून तथा विगत के अभ्यास के आधार में पार्टी के आधिकारिकता अपना सबके पेबाक विकल्प नहीं रहल ओ बतौलन। गृहमंत्री एवं नेकपा के ओली पक्ष के नेता राम बहादुर थापा के धनकुटा में विद्यार्थी सब कारी झंडा देखौलक। नेकपा ओली पक्ष के कार्यकर्ता जमघट के संबोधन कर धनकुटा पहुंचल हुनका नेवी संघ के कार्यकर्ता कारी झंडा देखौलक। ओ गृहमंत्री थापा विरुद्ध नाराबाजी समेत कयल गेल छल। प्रधानमंत्री ओली पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन केला बाद देश भर पहुंचल ओली पक्षक नेता एवं मंत्री सबके ठाम ठाम में कारी झंडा देखाओल गेल छल। किछ समय पहले गृह जिला स्यांगजा पहुंचल मंत्री पद्मा अरियाल के सेहो नेवी संघ के विद्यार्थी सब कारी झंडा देखाउने छल। अर्थमंत्री विष्णु पौडेल देश प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में जाय के लेल तैयार रहल विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। शनि दिन ललितपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रथम वार्षिक साधारण सभा में बजैत अर्थमंत्री पौडेल देश प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन में जायत विश्वास व्यक्त कयलनि। अंतिम निर्णयकर्ता जनता होइत अछि कहैत जनता सार्वभौम सत्ता संपन्न शक्ति भेला से जनता के निर्णय सुना सरकार निर्वाचन में जाके निर्णय केने बतौलनि। नेपाल के संविधान मध्यावधि निर्वाचन के परिकल्पना आ प्रबंध केने हुनक तर्क अछि। एहि विषय में सर्वोच्च अदालत के संवैधानिक इजलास में विचाराधीन रहला से सर्वोच्च के फैसला के सहर्ष स्वीकार करबाक सेहो मंत्री पौडेल बतौलनि। निर्णय गर्न सकेन भने देश अनिर्णयको अवस्थामा पुग्यो भने वा देशले कुनै त्यस प्रकारका कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्थामा अन्तिम निर्णय अधिकारी जनता हुन् र जनता समक्ष निर्णयका निम्ति जानुपर्दछ। यही मान्यताका साथमा हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनतामा
निर्णयका निम्ति जनताको निर्णय सुन्नका निम्ति निर्वाचनमा जाने सरकारले निर्णय गरेको हो। यो यसर्थ मलाई के लाग्दछ भने संविधानमा जे जस्ता प्रबन्धहरू गरिएका छन् यहाँहरूले देख्नुभएको छ। संविधानको धारा 76 को साथले धारा 85 ले मध्यावधि निर्वाचन को परिकल्पना र प्रबन्ध गरेको छ। पौडेल आगामी निर्वाचन अनुशासित, मर्यादित तथा जनता प्रति उत्तरदायी प्रतिनिधि सभा के निर्माण करत बतौलन। मंत्री पौडेल सरकार कोविड-19 विरुद्ध के वैक्सीन उपलब्ध करावे के तैयारी के जानकारी दिलन। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था सब निर्धारण के मापदंड के आधार में क्रमिक रूप में संपूर्ण नेपाली के कोविड विरुद्ध के वैक्सीन निःशुल्क रूप में उपलब्ध करेबाक ओ बतौलन। तुलनात्मक गुणस्तरीय भ्याक्सिन हामी देशभित्र छिटोभन्दा छिटो आयात गर्ने र सम्पूर्ण नेपालीलाई हामीले यो भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने त्यो तयारीमा सरकार रहेको कुरा म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। विशेष गरिकन भ्याक्सिनको सन्दर्भमा म के कुरा बताउन चाहन्छु भने सरकारले जसरी विगतमा कोभिडको संक्रमण देखिएका लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूको परीक्षण निःशुल्क गर्ने र उपचार निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो र त्यस हिसाबले कोभिड संक्रमितहरूको परीक्षण र उपचारको कामलाई अगाडि बढायो। त्यसै गरी भ्याक्सिनको सन्दर्भमा सरकारको एउटा दृढ निर्णय छ कि हामी सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय भ्याक्सिन निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछौँ भन्ने सरकारको निर्णय छ। यो पनि म यस अवसरमा यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। विशेष गरिकन कोविड-19 विरुद्ध के वैक्सीन आयात के लिए सरकार आवश्यक बजट के प्रबंध क चुकल समेत जानकारी करौलन। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार ग्यवाली अपन भारत भ्रमण से दू देश बीच के महत्वपूर्ण एवं बहुआयामिक संबंध के मजबूती पहुंचत विश्वास व्यक्त कलन। नेपाल भारत परराष्ट्र मंत्री स्तरीय संयुक्त आयोग के बैठक में सहभागी होब भारत भ्रमण में गेल परराष्ट्र मंत्री ग्यवाली शनि दिन नेपाल फिरता आयल। आयोग के बैठक में कोविड-19 के वैक्सीन के आवश्यकता पूर्ति करब विषय में भारत संग छलफल भेल तथा भारत नेपाल के प्राथमिकता में रखने स्पष्ट कयल गेल ओ जानकारी दिलन। तहिना कोविड के कारण बंद रहल हवाई तथा स्थल मार्ग सब क्रमशः खोलैत जाके हुलाकी सड़क अंतर्गत के 14 खंड में से संपन्न भ चुकल 11 खंड हस्तांतरण प्रक्रिया आगा बढ़ाव के आ बाँकी खंड जल्दीए समाप्त कर के बातचीत भेल जानकारी दिलन। नेपाल प्राथमिकतामा रहने कुरा भारतले स्पष्ट पारेको छ। कोभिडका कारण बन्द हवाई तथा स्थल मार्गहरू अनुकूलता हेरी क्रमशः खुल्दै जाने निर्णय भएको छ। तराई हुलाकी सडक अन्तर्गतका 14 खण्डमध्ये सम्पन्न 11वटा खण्डहरू हस्तान्तरणको प्रक्रियामा पुगेका छन्। तिनको हस्तान्तरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र बाँकी 3वटा खण्ड शीघ्र सम्पन्न गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ। रक्सौल काठमाडौँ रेल निर्माण सम्बन्धमा फिल्ड लोकेसन सर्वे FLS का लागि MOU अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सो कार्य शीघ्र सुरु गर्ने दिशामा सहमति भएको छ। रेल सञ्चालन सम्बन्धी SOP लाई स्ट्यान्डर्ड अपरेसन प्रोसिजरलाई अन्तिम रूप दिई जयनगरदेखि कुर्तासम्म रेल सञ्चालन सुरु गर्ने चरणमा पुगेको छ। उक्त रेल लाइन बर्दिवाससम्म निर्माण गर्ने आवश्यक सबै कार्य गर्ने कुरा भएको छ। बैठक में रक्सौल काठमांडू रेलमार्ग निर्माण कार्य के फील्ड लोकेशन सर्वे के लिए MOU अंतिम चरण में पहुंचला से शीघ्र काज शुरू करे के सहमति भेल। भैरवा में एकीकृत चेकपोस्ट के काज शीघ्र शुरू कर विषय में बातचीत भेल मंत्री ग्यवाली जानकारी दिलन। ओ महाकाली में निर्माणाधीन 4 लेन के सड़क पुल के भारत राष्ट्रीय सड़क संजाल संग जोड़ के भारत सहमत भेल बतौलन। बैठक में भूकंप बाद के पुनर्निर्माण में भारत प्रदान के अनुदान तथा ऋण के उपयोग तथा परियोजना के अंतिम रूप देवा विषय में सेहो छलफल भेल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूह के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड जहन व्यवहार में ईमानदार नेता आरोपियों ने भेल बतौलन। दांग के घोराही में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में अध्यक्ष नेपाल के वर्तमान राजनीतिक नेता सब में प्रचण्ड सबसे बेसी ईमानदार भेल कहत प्रशंसा कलन। ईमानदार नेता के रूप में प्रचण्ड देखल गेल बतबैत अध्यक्ष नेपाल KP ओली विध्वंस के प्रतीक भेल आरोप लगौलन। अध्यक्ष नेपाल संविधान विपरीत काज केला से ओली के जनता सजाय देत बतौलन। ओली में कोनो नैतिकताए नहीं भेल बतबैत अध्यक्ष नेपाल अहमता आ तानाशाह प्रवृत्ति जल्दीए समाप्त हैत बतौलन। दांग में नेकपा के प्रचण्ड माधव पक्ष जिला स्तरीय जमघट आयोजना के चल। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के प्रतिनिधि सभा विघटन कर कदम विरुद्ध प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद केसी सड़क में एलायच। नागरिक समाज द्वारा आयोजित राजधानी के माइतीघर में भेल प्रदर्शन के क्रम में डॉक्टर केसी सेहो सहभागिता जनौलन।
सहभागी सब प्रधानमन्त्री केपी ओली के निरंकुश शासक के संज्ञा दैत नागरिक अघि बढ्दैछ, लुटतन्त्र ढल्दैछ, प्रतिनिधि सभा मार्न पाइँदैन, निरंकुश सरकार चाहिँदैन लगायत नारा लिखल प्लेकार्ड राख प्रदर्शन कयल गेल छल। प्रधानमन्त्री पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन केला बाद देशभरि विरोध के स्वर सुनाइ द रहल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका सरसफाई में ध्यान नहीं द रहल उपराग वर्षों से सुनत आबि रहल अछि। ठाम ठाम में गंदगी एखन जनकपुर धामक पहचान बनि चुकल अछि। अतबे नहीं सड़क पर कुकुर मरला हफ्ता दिन बीतलो पर उठेबाक काज नगर से नहीं होइत अछि। माछ बाजार नजदीक 2टा कुकुर मरल छल। ई सुनला बाद हमर सभक टीम रिपोर्टिंग में पहुंचल छल, जै के बाद मात्रे ओकर व्यवस्थापन कयल गेल छल। मुदा ताबे धरि स्थानीयवासी सब गंदगी के कारण तथा गंदा हवा के कारण नाक मुँह झाँप बाध्य बनल अछि। व्यवस्थापन से पहिले ओहि केहन अवस्था छल त राजेश झाक स्थलगत रिपोर्ट। नमस्कार, हम राजेश झा छी। आदरणीय दर्शकवृन्द, अखन हमसब जनकपुर धाम स्थित वार्ड 7 में खास कऽ माछा बाजार में चलि आयल छी। माछा बाजार के साइडे में अपने के एगो शिकायत आबि रहल छै जे एतऽ अपने के कुकुर मरि गेल छै। 2 गो कुकुर मरि गेल छै, एहिठाम फेकल छै, लेकिन अपने के पूरा एरिया जे छै स्थानीय वासी सब एहिसँ अपने के समस्या झेल रहल छथिन जे दुर्गंधित ई एरिया पूरे दुर्गंधित भेल जा रहल छै। 7-8 दिन से ओहिने के ओहिने फेकल छै, ताहि कारण से वार्ड 7 स्थित माछा बाजार के दृश्य अछि। माछा बाजारे खास कऽ जखन एंट्री होइए, एंट्री के बाद में किछु दुकान सब छै। दुकाने के जस्ट एहि साइड में अपने के रोड के खास कऽ पछवारी भाग में अपने के एहि तरफ गली तरफ जाए वाला रास्ता छै। एही ठमन अपने के 8 दिन से देखे सुने वाला भी न हले कोनो, आ न एकरा देखे आदमी आना जाना रास्ता हेबे करे। स्कूल बगल में कोई एकर ये व्यवस्था न कर एकर गंदगी पूरा मुँहे आ रहा है, तब ओकरे व्यवस्था यहाँ सब करी जाओ। 8 दिन से कुत्ता मरल एगो वही तो कुत्ता मरल है, माने हमी सब तो नहीं मनी झाड़ू बाड़ू कर दी यहाँ पर ये है ना हकीम मेहमान, तो वह कल के मेहमान जी तनी साफ कर दिए तो वह साफ कर दिलिए। आ देखिए 8 दिन से कुत्ता मरल एगो वही तो मरल एगो वही तो मरल है। अब इस बड़ के कथी करू? अब कुकुर तो फेंकल है, देखो ये सबसे बड़का है आदमी फोड़ जो फेंकी ना तो सर सफाई अपने करे पड़ती ना। एक बात है क्यों कर नेरपेलका के चक्कर में रहती तो आदमी तो फोड़ से नहीं जाती ना। तो सबसे बढ़िया जो एरिया फोड़ है हमरा सुन के जो एरिया फोड़ हुई तो हम सुन अपन साफ अपने करी छी, नेरपेलका के चक्कर में नहीं रही छी। तो अपन फोड़ अपन साफ करो ना, अपन से बात है। ई सब अहाँ सब मान लिअ तऽ जे आसपास जे आदमी सब रहे छै से सब आदमी कलेक्ट भऽ के एगो चाहे फेंके अपने से फेंकबाबी चाहे वार्ड नगरपालिका कोनो ई रास्ता हम सुन के अपन आदमी के अपन साफ करा के एगो कह के साफ करी ओकरे दै छी चाय पानी जे व्यवस्था बन, लेकिन एक आदमी नहीं दे रहे हैं। वो सब ककरा वो के नजदीक में किनकर सब के सब ओकरा सुन के घर जैते सुन दो ने 100 रुपया दो, अपन सर सफाई मेंटेन करो। बड़गला सब जे साफे ध्यान नहीं दै छै, कहियो ने झाड़ू मारे अबै छै, ने कचरा उठाबै छै, कहियो साफ देखबे नहीं करै छै। की कहबै एहिमे हमसब एहिके तऽ नगरपालिका सबके ने ध्यान देबऽ के चाही। आ कुत्ता मरल है रास्ता पर गन्हाइ छै, दुकानदार सबके व्यापार सबके जे तकलीफ होइ छै, एहिमे की करबै हमसब? आप आयल हमसब कहलिए कनिका कचरा उठाइयो, कहलकै हमर काम ना है। और अगर कनिका झाड़ू ठीक से मारे हमर काम ना है, छोड़ देलक भाई देखियो ओनी काज देखियो कचरा देखियो ओनी काज कचरा ढेर छै, अपने अपने लोग उठाबै छै, अपना अपना सब जे फेंकै छै। अब के करतै ओकर? सॉरी क्या दिन से एहन क्या दिन लगभग यहाँ के मोटा मोटी एगो कुत्ता के मरला देखियो भऽ गेलै 10 हाँ 8-10 दिन भऽ गेलै ओके। आ एगो के 4 दिन से रोड में पड़ल है मरल है, आ कोनो ओकर सुनवाई नहीं होइ छै। स्मेल के वजह से तो सर एकदम रही परेशानी है। फिर भी नगरपालिका के सोचना चाहिए कि मतलब कम से कम ओकरा मतलब साफ सुथरा मतलब करवा दिया चाहिए। कैला कि मतलब ये व्यापार है, दुनियादारी है, आदमी के घर है, और भी जाए बहुत मतलब दिक्कत हुई है, समस्या हुई है। और टोला में छै उनका सबके लगाइत जे व्यापारी सब एतऽ आसपास में व्यापार करै छथिन उनका सबके ऐसा प्रभाव पड़ि रहल छै, मार्का पड़ि रहल छै। अपने के होटल सब छै एतऽ दुर्गंध के कारण व्यापार में क्षति भऽ रहल छै। देख रहल अपने जाके देखियो ना एकदम दुर्गंध आ रहा है ना, हमरे सब देखलिए, लेकिन देखलिए वही हम मास्क लगा लेलिए, मुँह झाँपि लेलिए, इतने गंध करे है।
सर ई मतलब पहले जे एहन समस्या अबै छलै तऽ कतऽ अथी वार्ड में खबर करै छलियै कि नगरपालिका लऽ जाइ छलै? हम सब पहले वार्ड में पहले तो जनप्रतिनिधि रहबे नहीं करै है। ये तो 3.5-4 साल से जनप्रतिनिधि रहे। पहले वार्ड में रह तो तुरंत हुआ सफाई सर सफाई, अभी कोई चासो नहीं है। मछली लिए हमारा होटल है, हम मछली लिए जाइ छी रोज डेली। नहीं अच्छा नहीं लगी छै कि स्मेल बहुते करे छै। कोनो व्यवस्था होय पड़ले, बट्टी उठाबे है ना, वही अनुसार से तो कुछो तो करे पड़ले। जे ठेकेदार छै ओकरा तो व्यवस्था मिलाए पड़ते, चाहे वार्डा में कही के चाहे नगरपालिका में कही के चाहे अपन व्यक्तिगत करके। मछली बाजार के जे ठेकेदार छै नहीं, जे ठिका ले छै वो मछली के बाजार के हाट के ठिका ले ढवा उठाबे है, लेकिन एके कोनो व्यवस्था नहीं करे है। एके व्यवस्था तो ओकरा करे पड़ले ना। कारण सुने में आयल है कि एगो मछली बेचे ओकरा से 250 रुपया ले है, उठाबे है डेली के। ओकरा तो के सिस्टम बनाए पड़ते ना। एहि समय दूध दै छियै आ महक लगे है तो कहे आब एलिए आ महक है तैयो ओहि जाही पड़ते हमरा। ओहि घर है ओहि हमरा दूध दै छियै, नहीं जाके बन्हे वाला नहीं, केना कटि के जाइए, कतऽ कटि के जाओ। हम सब वार्ड 7 के कार्यालय में खास कर जानकी राम शाह वार्ड अध्यक्ष सर के ऑफिस में चले आयल छी। सर अखन बाहर छथिन दोसर ठाम। सर प्रणाम सर, फोन से जुड़ल छथि हमरा सब। सर अपने अखन कोन ठाम छियै? बसैया में। सर ये वार्ड 7 में जो समस्या छलै खास कर माछा बाजार के साइड में, जतऽ 2 गो कुकुर करीब एगो 4 दिन से 7-8 दिन से अपने के मरल छै, तो ओहि के संबंध में अपने के अथी आयल छलै, ओकर कथी भेलै सर? काम के केना भेलै अखन कथी? काम के भेलै जे सबेरे जे फोन कर देली अपने के मतलब जनकपुर धाम उपनगर पालिका के सो जानकारी करा देली जे ओकर सफाई कर्मचारी के नाम भी उनको कह देली जे जाना ना जे मेडिकल से में जल्दी फेंकवा दियो। और हमर जे वो सुपर जो में की सब सुपर नहीं फेंकै छै, ओहि जाइत के जे सुपर है से मात्र फेंकै छै। तै दुआरे जे है हम जे है आगे जानकारी करा देलिए। अब अभी तक नहीं पठल के हम दोबारा फिर रिपीट करने चलिए श्याम जी के जहाँ पता मतलब सफाई कर्मचारी के, लेकिन वो अभी तक नहीं पठल के। बाद हम अपन जैसे सदस्यों के कही देने चलिए, हम अपन कर्मचारियों कहने चलिए कोनो हिसाब से जैसे नगर पर क्या चाहिए दूसरा बात। दोसर बात की भगत जैसे वो रहने 4 नंबर में, लेकिन घिसिया के हमरा बुझाइए 7 नंबर में धर कोई आदमी के खैर तथापि कोई कतो कोनो वादी कोनो पर के बात नहीं है, ओकरा हमरा फेंकवाबो के है तो हम जानकारी करा देली। हमरा कार्यक्रम रहला ठंडा से हम आगे न जनकपुर में पहुंच सकलिए। तै द्वारे जे है मात्र अभी तक जे है भेल, लेकिन पहल हमरा तरफ से आगे भ गेल छै। आ उ जे है मतलब हम फिर ऐसे 15-20 मिनट पहले जहां बात भेल रहला हम फिर फोन के लिए अपने के हम रह गेल कि संबंधित निकाय वही फेंको के जे मेस्टर छै से अते तभिए फेंको छै। ए तो सर ई आई होबो सकती कि नहीं सर? ये हमरा हिसाब से आइए कह देबो चाहिए। अब हम बार-बार फोन करी छी, अब वो की सब मेस्टर नहीं फेंकै छै। सबसे बड़का समस्या की है जो सब रंग के कोन मेस्टर एगो होय छै जे वो मात्र फेंकै छै जी, ओमे फैकल्टी छै सुतियाल के ओहि के लोग के समस्या भ रहल छै के। और हम आगे फोन करिए तो हम ऐसे पहलू रही उनका जानकारी करे ले जे भाई हम जल्दी से फेंकवा दो कह के। हाँ सर ये बहुत ओतऽ के स्थानीय सबके बहुत समस्या, सब आदमी बहुत शिकायत कर रहल छै। वार्डो में कहलिए एते दिन से छै, मान लिया कोनो सुनवाई नहीं भ रहल छै तै किसिम से। आई जानकारी के भेल, आई जानकारी के भेल ने सबेरे में जानकारी हकीमो राइन रहल फोन केने, तेरे बाद एक आदमी आरो रहल फोन केने। आई जानकारी भेल सबेरे, हम सबेरे पहल केली यानी के लिए से बात नहीं है हते आई हम फेंकवा मतलब प्रयास करी जे फेंकवा देबो। जे वार्ड अध्यक्ष छथिन से हमरा सब संगे फोन के मार्फत जुड़ गेल छलखिन। उ कहलखिन जे व्यवस्थापन आइए भ जेतै से कह के उनकर आश्वासन एलै। कैमरा पर्सन सुमित शाह के संग राजेश झराज, अपन टीवी, जनकपुर धाम। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 2 से 40 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,67,056 पहुंचल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार हाल कोरोना के सक्रिय संक्रमित 4,058 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 4 से 77 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण भ नीक भेनिहार के संख्या 2,61,044 पहुंचल अछि। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 6 जना के कोरोना वायरस संक्रमण कारण जान गेल मंत्रालय पुष्टि केलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमुनिहार के संख्या 1,954 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 4 जना कोरोना वायरस से संक्रमित भेटल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार पर्सा में 2, सिरहा में 1 आ अन्य जिला के 1 जना कोरोना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 17,163 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 2 से 9 जना के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 51 जना के जान गेल अछि।
तहिना सप्तरी में 41, सिराहा में 25, धनुषा में 25, बारा में 24, महोत्तरी में 18, सर्लाही में 14 और रौथट में 10 जना के जान गेल। प्रदेश दू में पिछला 24 घंटा में 3 जना संक्रमण मुक्त भेल। एखन धरि प्रदेश दू में 16,844 जना संक्रमण मुक्त भेल। प्रदेश दू में एखन धरि 1,44,303 जना के स्वाब संकलन कयल गेल, जाहिमे सँ 100 स्वाब के नतीजा अब बाकी अछि। काठमांडू के कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका स्थित काँडाघारी में 2.5 वर्षीय बालिका बलात्कृत भेली अछि। काँडाघारी में परिवार संग डेरा लऽ कऽ रहि रहल बालिका के अपने रिश्तेदार 14 वर्षक किशोर बलात्कार केलक अछि। बलात्कार में संलग्न किशोर के प्रहरी पकड़ने जानकारी कराओल गेल अछि। बलात्कार आरोपी किशोर के अदालत से 5 दिन के म्याद ल बाल मैत्री कक्ष में राखल गेल महानगरीय प्रहरी वृत्त वानेश्वर के डीएसपी दक्ष बस्नेत जानकारी देलनि। धनुषा के लक्ष्मीनिया में जनमत पार्टी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना केलक अछि। लक्ष्मीनिया गांवपालिका वार्ड 1 सिनुरजोरा में जनमत पार्टी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के संगे विद्यार्थी के छात्रवृत्ति प्रदान केलक अछि। डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव सहितक टोली करीब 40 जना के स्वास्थ्य परीक्षण डॉक्टर जितेंद्र यादव सहितक टोली करीब 70 जना के स्वास्थ्य परीक्षण केलक अछि। साथे दवाई सेहो निःशुल्क वितरण कयल गेल अछि। स्वास्थ्य शिविर रखने छी, ओहिमे अपने के मतलब जनरल फिजिशियन मतलब जनरली सब रोग के उपचार करायल छी, है ना। हम सब ई मतलब प्लान कैने छी कि मतलब प्रत्येक शनि के कम से कम लक्ष्मीनिया गाँव पालिका के 18 गो टोल है, वही सब में करी सके के, है ना। हम सब वही मार्फत मतलब जनता के ई अथी कर चाहे छे कि मतलब कथी कहे अपने सब मतलब स्वस्थ रहू, है ना, एक कथी कहे सुरक्षित रहू से कह के हम सब ये अभियान चलेने छी। विद्यार्थी के प्रमाण पत्र तह अध्ययन के लेल छात्रवृत्ति समेत प्रदान कयल गेल अछि। सशस्त्र द्वंद्व काल के गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ित के न्याय दियाबा सरकार जवाबदेहिता नहीं देखौने कहैत खबरदारी कयल गेल अछि। शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारी के हत्या भेल 19 वर्ष बीतलो पर पीड़ित के सत्य न्याय आ परिपूरण के अधिकार सुनिश्चित करय में सरकार आ राजनीतिक दल सब आलटाल केने कहैत काठमांडू में खबरदारी कार्यक्रम राखल गेल अछि। अधिकारी के विक्रम संवत 2058 साल माघ 3 गते हत्या कयल गेल छल। सशस्त्र द्वंद्व काल में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ित के न्याय देबा तथा पीड़क के कार्यवाही करय के लेल सत्य निरूपण तथा बेपत्ता पारल गेल व्यक्ति के छानबीन आयोग गठन कयल गेलो पर आयोग न्याय दियाब नहीं सकल पीड़ित के उपराग रहैत आयल अछि। मुक्तिनाथ अधिकारी के बेटा सुमन अधिकारी राज्य के सब निकाय, राजनीतिक दल, आयोग सब ठाम में पहुंचलो पर न्याय नहीं पौने उपराग रखलनि। राज्य पीड़ित के पीड़ा पर फुटबॉल खेल के काज केने ओ अपन दुख व्यक्त केलनि। यो कोरोनाको कहरको कारण गर्दै चाहिँ द्वन्द्वविधको न्यायको पक्षमा त्यो ढङ्गले कामहरू भएका छैनन्। दुईवटा आयोगहरू जुन बनाएको छ 6 वर्ष भइसक्यो, 2 वर्षलाई बनाएको आयो, 6 वर्ष हुँदाखेरि पनि एउटा पनि पीडितले न्याय पाएको छैन भनेपछि यो आयोग चाहिँ अब न्याय दिनको लागि भन्दा पनि पीडितलाई चोख्याउनको लागि र दलीय सहमति दलीय स्वार्थमा चाहिँ बनाएका आयोगहरू हुन्। उहाँलाई द्वन्द्वविधको पीडा के हो त्यो पनि थाहा छैन, कसरी समाधान गर्ने त्यो पनि थाहा छैन, उहाँको कार्ययोजना पनि छैन, योजना पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सबै भनेको यो आयोग भनौँ, राजनीतिक दल भनौँ, सरकार भनौँ, द्वन्द्वविधको पीडाप्रति उहाँ चाहिँ कति पनि जवाबदेही जिम्मेवार हुनुहुन्न। उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ अब आफ्नो कार्यकर्ता जाहिर खुवाउने भाँडो मात्रै बनाउनु भएको 6 वर्ष भइसक्यो आयोगलाई। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो खाले चाहिँ यो पीडामाथि फुटबल खेल्ने काम राज्यले जुन गरेको छ त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ। यसबाट चाहिँ राज्यले चाहिँ छिटै चाहिँ उहाँहरूको आँखा खोलोस् र यो पीडामाथिको राजनीति बन्द गरोस् र पीडितलाई न्याय दिनतर्फ इमान्दार होस् भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ चाहन्छौँ। आयोग त हामीलाई चाहिन्छ, हामीले आयोग त मागेको हो, तर यस्तो खाले के काम यो आयो भनौँ न, 6 वर्षमा के गर्यो त भन्ने चाहिँ उहाँ जवाब केही पनि छैन। अनि उहाँहरू गर्नु भएको के छ भने पीडित थाहा पनि छैन। भने पीडितलाई बनाएको आयो कि उहाँहरूको आफ्नो जारी खान बनाएको आएको त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन, होइन। भनेपछि आयोग हामीलाई चाहिन्छ। अब आयोग राम्रो बन्नुपर्छ, राम्रो कानुन बन्नुपर्छ, सक्षम आयोग बन्नुपर्छ, न्याय दिनुपर्छ भने हाम्रो त्यो माग हो। भने संसद उहाँले खारिज गर्नुहुन्छ भने त हाम्रो चासो कुरो भएन नि त। हामीले त पहिला ऐन संशोधन हुनु पर्यो, पीडितलाई सबैले विश्वास गर्ने खालको ऐन बन्न पर्यो, अनि त्यसपछि बल्ल सक्षम आयोग। पीड़ित सब न्याय के लेल वर्षों से परेशान रहल अछि। न्याय दियाबा कहि कऽ गठन कयल गेल 2टा आयोग पीड़ित के न्याय दियाबा से बेसी पीड़क के बचबैत दलीय स्वार्थ में काज कर रहल द्वंद्व पीड़ित सभक आरोप अछि। जनकपुर फेस्ट सीजन 4 के ऑडिशन संपन्न भेल अछि। L&N मॉडल एजेंसी आयोजना केने ऑडिशन शनि दिन जनकपुर धाम में संपन्न भेल अछि। ऑडिशन में 22 जना मॉडल सब सहभागी भेल छल, जहिमे 18 पुरुष आ 4 महिला के सहभागिता रहल। कंपनी के कार्यकारी निर्देशक नितिन कायस्थ जानकारी देलनि। ऑडिशन में सहभागी भेल में से छनौट होबला प्रतियोगी के निःशुल्क रूप में मॉडलिंग प्रशिक्षण देबा के कंपनी जानकारी देलक अछि।
अंतिम प्रतिस्पर्धा फरवरी 14 तारीख के दिन जनकपुर धाम में हैत। ऑडिशन में कलाकार तथा मॉडल अपर्णा पोखरेल आ गांधीव सुवेदी तथा नितिन कायस्थ जज के भूमिका निर्वाह करने छला। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतक के संख्या 20,20,124 पहुंचल। संक्रमित के संख्या विश्व में 9,44,14,994 पहुंचल। संक्रमित में से 6,74,57,001 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। कोरोना वायरस सबसे बेसी अमेरिका में 4,01,856 गोटे के जान गेल। ओतः 2,41,00,000 से बेसी संक्रमित रहल। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 2,08,291 गोटे के जान गेल। तेसर सबसे बेसी भारत में 1,52,130 गोटे के जान गेल। भारत में 1 करोड़ से बेसी संक्रमित रहल। मेक्सिको में 1,39,022 गोटे के जान गेल। बेलायत में 87,295, इटली में 81,325, सऊदी में 6,318, यूएई में 740, मलेशिया में 594, कतर में 246 के जान गेल। भारत में कोरोना विरुद्ध के खोप लगाव शनि दिन से शुरू कयल गेल। वीडियो सम्मेलन मार्फत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खोप लगाव अभियान के शनि दिन उद्घाटन कयलनि। एहि अभियान के विश्व के सबसे बड़का खोप अभियान मानल जा रहा है। अभियान अंतर्गत सबसे पहले कोरोना विरुद्ध के लड़ाई में अग्रपंक्ति में खटल वाला सबके खोप लगायल के मापदंड अछि। पहिल चरण में लगभग 3 करोड़ व्यक्ति के खोप लगेबाक भारतीय सरकार तैयारी केलक अछि। खोप लगाबक लेल देश भरि 3,600 ठाम में खोप केंद्र व्यवस्था कयल गेल अछि। आई पहिल दिन हरेक खोप केंद्र में 100 जना के दर से खोप लगावल जा सक। दैनिक भोर 9 बजे से साँझ 5 बजे धरि खोप सेवा उपलब्ध करायल जात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जानकारी देलनि। दोसर चरण में 50 वर्ष से बेसी उमेर के व्यक्ति के मात्र लगाव के मापदंड अछि। भारत में 2 प्रकार के खोप लगाव के लेल सरकार 3 जनवरी में अनुमति देबे के निर्णय केने छल। भारत बायोटेक बनौने कोवैक्सीन आ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय संग एस्ट्राजेना कंपनी बनौने कोविशील्ड प्रयोग कर सरकार अनुमति देलक अछि। खोप अभियान के उद्घाटन करैत प्रधानमंत्री मोदी कोरोना महामारी विरुद्ध के संक्रमण में भारतीय सब एकताबद्ध भ लड़ल बतबैत खोप के लेल सेहो भारत कड़ा परिश्रम कर रहल बतौलनि। कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ला बाद बेलायत सब अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में प्रतिबंध लगौलक अछि। कोरोना वायरस के नया प्रजाति से जोगाव के लेल आगामी सोम दिन से लागू होबे जका बेलायत में सब प्रकार के यात्रा में रोक लगाव के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बतौलनि अछि। बेलायत आबला अनिवार्य रूप में कोरोना परीक्षण नेगेटिव देखाब पड़त। नया यात्रा प्रतिबंध फरवरी महीना के 15 तारीख धरि लागू रह के बीबीसी जनौलक अछि। बेलायत के स्वास्थ्य मंत्रालय किछु सप्ताह इम्हर संक्रमण 50% से बढ़ि रहल बतौलक अछि। आब खेल समाचार। राजधानी में जारी प्रधानमंत्री कप पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में विभागीय टोली एपीएफ विजयी शुरुआत केलक अछि। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में भेल खेल में एपीएफ प्रदेश 1 के 135 रन से हरौलक अछि। 244 रन के लक्ष्य सहित जवाबी बैटिंग केने प्रदेश 1 के लेल ओपनर दीपक पासवान 13 आ विनाश थापा 18 रन बनौलनि। फिरदोस 17 रन, दीपेश कणेल 16 रन, जोसे खटका 12 रन बनौलनि। प्रदेश 1 के सस्ता में समेटा के लेल अविनाश बोहरा सर्वाधिक 3 विकेट लेलनि तऽ कमल एरी, किशोर महतो आ भुवन कार्की समान 2-2 विकेट लेलनि। एहिसँ पहिने टॉस हारि कऽ पहिले बैटिंग केने विभागीय टोली एपीएफ 48.4 ओवर में 100 विकेट के नुकसान में 243 रन जोड़ऽ सफल भेल छल। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के खेल मैदान में एपीएफ के लेल ओपनर द्वय आसिफ शेख आ सुभाष खकुरेल 71 रन के साझेदारी केलनि। आसिफ शेख 59, सुभाष 19, कप्तान शरद भेसवाकर 20 रन बनौलनि। नेपाल क्रिकेट संघ के आयोजना में 3 विभागीय आ 7 प्रदेश के टोली बीच प्रतिस्पर्धा भऽ रहल प्रतियोगिता माघ 10 गते धरि संचालन हैत। बेस तऽ अपन समाचार एखन लए एतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।